उसी लाइन पे मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस उसी दंश मतलब जो चोट पहुंचाई थी बीजेपी ने कांग्रेस को कर्नाटक में, उनकी बनी बनाई सरकार को लूट के ले गए थे, विधायकों को खरीदा और लूट के ले गए। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को लूट के ले गई बीजेपी। तो वो जो दंश है, उस दंश को इस वक्त पूरी तरह से उसका बदला निकालने के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है। और जो भारत जोड़ो यात्रा हुई राहुल गांधी की, उसने कांग्रेस के इस रिजॉल्व को, इस निश्चय को और जबरदस्त ताकत दी है। देखिए, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बहुत सारी समानताएं हैं राजीव जी। सबसे पहली समानता तो यही है कि सरकार चोरी की है, वहां दोनों जगह कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को तोड़ दिया गया। दूसरी बात यह कि दोनों सरकार, कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन की सरकार थी, यहां लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और रही सही कसर अभी ये तोमर की जो सीडी आई है, इसने निकाल दी है। तोमर की सीडी को आप कुछ भी कहते रहिए कि नकली है, फेक है, जिसके ऊपर आरोप लगते हैं कोई भी सही नहीं बताता इस तरह की चीजें, लेकिन बगैर आग के धुआं नहीं उठा करता। अगर कहीं से धुआं उठा है तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर पीछे की बात है। मोदी जी उसकी जांच करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, वो उनको पता भी चल गया होगा, सीडी रिलीज होते ही मालूम चल गया होगा। और आप ये कैसे कहते हैं कांग्रेस के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? अरे भाई, जब जिस मध्य प्रदेश, जिस राज्य के एक मुख्यमंत्री को आप बेआबरू करके निकाल रहे हैं, वो भी तो अपना बदला निकालेगा। जो अभी मुझसे पहले कहा गया कि हो सकता है एक आध सीडी और भी आ जाए, तो उनके पास भी मसाला तैयार होगा। ये इतनी बड़ी तैयारी कांग्रेस की तैयारी नहीं है। ये जो सीडीज आई हैं, ये कहीं और से निकल के आया है सामान। और जिन्होंने ये सीडी अभी निकाली है, मेरा मानना तो ऐसा है कि कहीं 17 तारीख को कुछ और ही खेल ना हो जाए बहुत बड़ा, और भी कोई, जो पाठक साहब ने कहा कि बहुत बड़ा कोई नई सीडी ना निकल के आ जाए। तो ये भ्रष्टाचार के मामले में भी यहाँ सरकार कर्नाटक से बराबर की तौर पे उलझी हुई है। और उसी तरह से कर्नाटक में उन्होंने मुख्यमंत्री को, पहले येदियुरप्पा को साइडलाइन किया उन्होंने, और जब देखा कि लिंगायत वोटों का थोड़ा सा नुकसान होता शुरू हो गया, तो उन्होंने येदियुरप्पा को फिर से इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। यही हाल यहाँ शिवराज सिंह के साथ हो रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है, देखिए, ये दो राज्य हैं कर्नाटक और मध्य प्रदेश, जहां पे बहुत लंबे समय तक भारत यात्रा घूमी थी। राहुल गांधी बहुत लंबे यहाँ पे घूमे थे, उसने इसमें प्रभाव डाला। और मध्य प्रदेश वो राज्य था राजीव जी, क्योंकि आपका चैनल और मैं भी सौभाग्य से साथ में थी, लगातार हम ट्रैक कर रहे थे इस यात्रा को। तो उसमें जिस दिन मध्य प्रदेश में यात्रा आई, हम लोग एप्रीहेंसिव थे। मैं तो खास कर थी कि मध्य प्रदेश में घुसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन यात्रा घुसी, मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश किया। और मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां पे अचानक से भयंकर जन सैलाब सड़कों पर उमड़ा था। लोग थे, मध्य प्रदेश से पहले तेलंगाना तक बहुत भीड़ आ रही थी, लेकिन जितनी भीड़ मध्य प्रदेश में टूट पड़ी जनता सड़कों के ऊपर, वो अनप्रेसिडेंटेड एक नजारा दिखाई दिया था। तो वो नजारा अब रैलीज में भी दिखाई दे रहा है, और इस चीज को कांग्रेस समझ रही है। अब जैसे ये तो मैंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहा आपसे, तो अब ये राजस्थान में भी आप देखिए कि सोनिया जी गई हैं। अब बात तो ये कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन की वजह से गई है, और डेफिनेटली उनको कुछ उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत है, तो उससे प्रॉब्लम है उनको। लेकिन ये एक राजनीतिक कौशल है कि एक पंथ दो काज। मतलब देखिए, जयपुर का मौसम वैसे भी साफ रहता है, जो फ्लाइट्स लैंड होती है कोहरे की वजह से, वो दिल्ली में नहीं हो पाती, तो उन्हें वहां भेजा जाता है। तो ये भी एक सिंबॉलिक है कि दिल्ली में नहीं लैंड हो पा रही है अभी कांग्रेस की फ्लाइट, तो जयपुर में तो लैंड हो ही सकती है कम से कम। तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहती है कांग्रेस। तो सोनिया जी वो फ्लाइट लैंड करवाने के लिए गई हैं वहां पे। देखिए, बड़े मुश्किल तमाम वहां पे पैचअप हुआ है, दो जो लोकल शत्रप्स हैं जो उनका, तो वो एंड वक्त पे 11th आवर पे कहीं फिर से कोई फ्रिक्शन ना पैदा हो जाए किन्हीं भी कारणों से। तो अगर वहां सोनिया जी वहां रहती है, सोनिया गांधी रहती है, तो डेफिनेटली एक इमीडिएट रिजोल्यूशन हो जाएगा। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसका इमीडिएट रिजोल्यूशन होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बार 5-1 से जीतने के मूड में है ये मैच चुनाव का, और उसी की तैयारी, पूरे जो अग्रेसिवनेस का आपने वजह पूछी, तो ये मेरे को मोटा मोटी यही वजह समझ में आती है। जी राजीव जी डॉक्टर राकेश पाठक जी दे ही चुके हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सिंधिया एक इनडिफेंसिबल को डिफेंड कर रहे हैं।
मतलब जिसको आप ऐसी बात को डिफेंड कर रहे हैं कि जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। देखिए एक इतिहास है उसका। आपको याद हो वो सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता का पंक्ति भी है जो हिंदी के पढ़ने वालों को तो ध्यान ही रहती है कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। तो वो चीज आप ऐसे इतना उसमें बेटर होता कि सिंधिया जी थोड़ा उस मामले को चुप लगा जाते। 1 सेकेंड, अगर वो चुप लगा जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। सॉरी, गले में थोड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो बोल पड़े वो बीच में, अब उसमें डॉक्टर राकेश पाठक जैसों के लिए तो बहुत कुछ बोलने के लिए आ गया अभी। और ऐसे ही कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो भी वहां से अब उसका बहुत बड़ा जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि सिंधिया जी दोबारा लाजवाब हो जाएंगे। बेटर होता कि वो इस बात को उड़ा जाते। उनकी राजनीतिक चतुराई इसी बात में थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो सिंधिया ने नहीं, वो संघ के कार्यालय से लिख के आया है। उसका जो जवाब दिया है उन्होंने, उसकी भाषा भी इतनी निम्न स्तर की है। और चंबा वंबा की बातें कर रहे हैं, ये तो स्लिप ऑफ टंग होती है। मोदी जी की तो स्लिप ऑफ टंग इससे भी ज्यादा वो होती है खराब। अगर वो चंबा की जगह खंबा कह रही होती ना तो मान लेते कि उनको ग्वालियर खंबा कह रही है। वो चंबा कह रही है और चंबल है। उसमें इतनी बड़ी गलती नहीं है कि आप जो इतिहास को सुधारने के लिए चले हैं, कहां बात इतिहास की हो रही है और आप उसको खंबे चंबा के ऊपर ले आए। तो क्योंकि उनके पास इनडिफेंसिबल है ये तर्क कि सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया। और वो मतलब उनको पता नहीं किस तरीके से किसने सलाह दी कि वो लिख रहे हैं कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो चीज इतिहास में दर्ज है, ये तो लिखा हुआ इतिहास है, कोई पौराणिक कथा नहीं है सिंधिया की कि भाई जिसका कोई प्रमाण नहीं है ऐतिहासिक। इसके तो ऐतिहासिक प्रमाण है, पूरी तरीके से उसके सामने है, बताया जाता है। राकेश पाठक भी तो कई बार इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि ये कभी उनकी समाधि पे जाते नहीं थे सिंधिया खानदान, कि अब गए हैं पिछले समय में। मुझे तो पाठक जी से इसकी जानकारी मिली। तो आप कहां किस चीज को डिफेंस कर रहे हैं? और उन्होंने अपना ये बता दिया है कि भाई मैं बहुत छोटे कद का हो गया हूं भाजपा में आके। उनकी जो मानसिकता है उसमें भी संकुचित हो गई है मानसिकता। वो एक ही लाइन में देखने की आदी है। और वो प्रियंका को जो वो कह रहे हैं कि पार्ट टाइम नेत्री है, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मतलब प्रियंका को आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी जिस तरीके से इन 5 राज्यों के चुनाव में सक्रियता के साथ लगी हुई हैं और जिस तरीके से वो रैलीज संबोधित कर रही हैं, चुनावी रैली, उससे आपको पार्ट टाइम नेत्री कहना मतलब बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा या तो कोई ऐसा भारी कर्ज लाद दिया है मोदी ने सिंधिया जी के दिमाग पे कि वो किन्हीं भी शब्दों में को बोल के उस कर्ज को चुकाना चाहते हैं, या फिर घबराए हुए बहुत ज्यादा है कि इसके बाद अगर ग्वालियर, ये जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई और ग्वालियर चंबल का जो उनका इलाका है वहां पे अगर शिकस्त हुई करारी, तो सिंधिया जी का करियर चौपट समझिए। जी राजीव जी शिकस्त की बात है। जरा आना चाहता हूं पहले प्रशांत टंडन जी, फिर डॉक्टर राकेश पाठक जी। एक सवाल आपके पास भी लेकर आना चाहता हूं, लेकिन पहले प्रशांत जी।